ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 टेली.ERP9 की क्लास में हम लोग कर रहे हैं पेरोल का टॉपिक। और पेरोल में हम लोग एनपीएस जो होता है नेशनल पेंशन स्कीम, उसके पेमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। और जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से एनपीएस पेबल की, एनपीएस डिडक्शन @ 10% की ये जो एंट्रियां हैं किस तरीके से यहाँ पे पास की गई है, किस तरीके से एंट्री की गई है, इस तरीके की सारी चीजें अगर सेम टू सेम सीखना चाहते हो और चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पे टेली.ERP9 का सॉफ्टवेयर चालू कर लेना है। जैसे ही पे डबल क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। यदि आप सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना चाहते हैं और कंपनी नहीं बना रखी है आपने तो प्लीज यूट्यूब चैनल पे जाएं जहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखें और लिखने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और वहाँ पे टेली.ERP9 में चले जाना है। उसमें 1 2 3 4 5 क्लासें देख लें। कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। यदि आपने पहले से कंपनी नहीं बना रखी है तो जैसे कंपनी बना लेते हैं, नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले से सेलेक्ट कर रखी थी इसलिए यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में गेटवे ऑफ टेली इधर साइड में आ जाएगा। और आने के बाद में आप देखोगे तो मास्टर्स के अंदर पेरोल इन्फो एंड ट्रांजैक्शंस के अंदर पेरोल बाउचर आना चाहिए। यदि आज की क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आप पेरोल का टॉपिक सीखना चाहते हो तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और टेली.ERP9 के 129 नंबर की क्लास है उसके बाद की सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप करनी होंगी, तभी आप आज का टॉपिक क्लियर कर पाओगे, वरना आपका टॉपिक आज नहीं हो पाएगा। आज के टॉपिक के लिए आपको चलना होगा पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हो इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में जाना है और अकाउंटिंग बाउचर्स में चले जाना। जैसे आप अकाउंटिंग बाउचर में जाते हो तो यहाँ पे देखोगे पेमेंट आ रहा है। मान लेते हैं आपके उसमें पेमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी अदर यहाँ पे लिख के अदर कोई भी बाउचर आ रहा है, जैसे यहाँ जर्नल आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, पेमेंट परचेज आ सकता है। तो पेमेंट आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना है F5। जैसे आप F5 पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट का बाउचर चालू हो जाएगा। पेमेंट का बाउचर चालू होने के बाद में मैं जो करने वाला हूँ आपको जो सिखा रहा हूँ वो है पेरोल का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल पे क्लिक करना है और उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ ही, कीबोर्ड से ऑल्ट A प्रेस कर दें या फिर यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे करते हैं तो पेमेंट की ऑटो फिल स्क्रीन आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक था एनपीएस पेमेंट, तो एनपीएस पेमेंट ही आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और इसमें पूछा गया है फ्रॉम के अंदर आप कब से चालू करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 अगस्त 2023 आ रहा है। मान लेते हैं आपका कोई मंथ ऐसा है जो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप उसके मंथ की फर्स्ट डेट डालें और उस मंथ को डालें और एंटर प्रेस करें। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पीछे अपने आप 2023 आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा ऑटोमेटिक आपकी कंपनी में आ जाएगा। देन नेक्स्ट करना है टू में आप जाओगे तो यहाँ पे मिला हुआ है अपने आप 31 अगस्त 2023 आ रहा है। मान लेते हैं आपके ये नहीं आ रहा है या फिर किसी अलग मंथ में आप ये एंट्री करने चाहते हो तो वहाँ पे आपको करना है 31.8, यानी कि मंथ की लास्ट डेट लिखनी है, 30 है, 28 है, 29 है, जो भी, और उसमें मंथ लिखना है और एंटर प्रेस करना है। फाइनेंशियल ईयर के कारण यहाँ पे जो भी पीछे आएगा 2023-24 वो अपने आप आ जाएगा। आने के बाद बाउचर डेट आपकी जो लास्ट डेट होती है वो बाउचर डेट है तो वो यहाँ पे आ जाएगी और एंटर प्रेस करेंगे। ये अलग भी हो सकती है बाउचर डेट, हो सकता है कि आप अगस्त की एंट्री को सितंबर में पास कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप 1 अगस्त 2023 से 31 2023 तक ले लिया है और यहाँ पे आप इसको सितंबर की डेट भी डाल सकते हो। देन यहाँ पे आता है एम्प्लॉय का कैटेगरी, यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। मैंने कोई एम्प्लॉय की कैटेगरी नहीं बना रखी है इसलिए यहाँ पे ये चूज करेंगे। देन एम्प्लॉय या उसके ग्रुप्स, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय ले सकते हो या उसके ग्रुप नेम ले सकते हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दो सारे के सारे ऑटोमेटिक आ जाएं। सारे एम्प्लॉय मैंने 2 बना रखे हैं, आपके जितने भी होंगे सभी एम्प्लॉय एक साथ यहाँ पे शो हों। उसके लिए आपको लेना ऑल आइटम्स। इसके बाद में आपको लेना पेरोल लेजर में आप एनपीएस पेमेंट कर रहे हो इसलिए यहाँ पे एनपीएस पेबल के चूज करना होगा अकाउंट में। दूसरा यहाँ पे आ रहा है बैंक या कैश लेजर के अंदर आपको चूज करना होगा। यदि आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, पीएनबी से कर रहे हो पीएनबी लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहे हो तो उससे करना है। बाकी मैं कैश कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कैश चूज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैश लिया तो अकाउंट के सामने कैश आ गया, यदि बैंक लोगे तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। देन एनपीएस पेबल का जो टोटल अमाउंट है वो 1507 बन रहा है। इसमें मनोज चौधरी के जो बने हैं वो 784 है, विशेष शर्मा के 723 है। दूसरा ये जो टोटल बन के आया वो किस तरीके से आया, वो है एनपीएस डिडक्शन @ 10%, उसमें मनोज चौधरी का 784 है और विशेष शर्मा का 723 है। कुल मिला के आपका यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आएगा 1507 और 1507।
ये मिला के 3014 जो रुपए हैं टोटल, 3014 ये टोटल अमाउंट बना है, ऑटोमेटिक आ गया है। आप इसे ऑटोमेटिक एंट्री को ऑटोमेटिक सेव भी कर सकते हो, शॉर्टकट है कंट्रोल साथ ए लिखा हुआ है, इसके नीचे 2 लाइन, इसका मतलब कंट्रोल पहले दबा के रखेंगे, उसके बाद ए प्रेस करेंगे या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एंटर करते हुए आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। नरेशन आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टू पेड एनपीएस पेमेंट, ये हो जाएगा आपका अगस्त 2024 मंथ्स, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से एंट्री पास हो चुकी है। आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है या हुई है या नहीं हुई, तो एस्केप की से बैक आ जाना, डबल डी प्रेस करना कीबोर्ड से, तब भी आप डिस्प्ले डे बुक में चले जाओगे, या फिर डिस्प्ले पे क्लिक करें, डे बुक पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे ये देखो एनपीएस पेबल 31 अगस्त में है, पेमेंट वाउचर है, पेमेंट के अंदर आपका 15 नंबर का वाउचर है, 1507 दिखा रहा है। एंटर करोगे तो यहाँ टोटल दोनों अमाउंट एक साथ दिखाई देंगे और टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम में एंट्री को दिखाया था वैसा सेम टू सेम हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, डिस्प्ले भी कर चुके हैं। कोई परेशानी है तो आप इस वीडियो को बार बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।